अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। आजकल के महंगाई के दौर में और जिस तरह के हालात हैं, महंगाई का जिस तरह का तूफ़ान है, तो इसमें ख्वाहिशात का पूरा होना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर हमारी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं तो मैं कहती हूँ कि वो उससे बढ़ के तो कोई चीज़ ही नहीं है, और अल्लाह पाक का ये बहुत बड़ा हमारे ऊपर एहसान है, और उसका जो है ना, हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। इसी तरह मिडिल क्लास जो हाउस वाइफ होती है ना, वो किस तरह पैसे बचा के, किस तरह बचत करके, किस तरह सेविंग करके वो अपनी छोटी छोटी जो ज़रूरियात होती है ना, उसको पूरा कर लेती है। तो मिडिल क्लास में रहना, मिडिल क्लास होना कोई शर्म की बात नहीं है, और ना इस पे हमें कभी शर्मिंदा होना चाहिए। आजकल कुछ भी हम लेने का सोचते हैं ना, कोई एक चीज़ अगर हम लेने का सोचते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं, तो फिर बिल्कुल ही जो है ना, मुमकिन ही नहीं हो पाता कि हम कोई चीज़ ले लें। जैसे कि मैंने बेड लेना था, मेरा बेड आपने पहले जो मेरे पास अभी है आपने देखा है, मुझे इस पे कमेंट भी आए थे एक दो बार कि आपका बेड कैसा है, ये है वो है, और मुझे ख़ुद भी काफ़ी टाइम से ना मुझे बुरा लगता था कि जिस तरह का मेरा बेड हो गया था, और काफ़ी उसकी हालत जो है ना, मतलब कि ख़राब हो गई थी, मुझे पता था। लेकिन मुझे पता था कि मैंने कब लेना है और मैंने किस तरह से लेना है, या मैंने कैसे लेना है, क्योंकि जिस इंसान के पास इस तरह की कोई चीज़ होती है ना, तो वो भी चाहता है कि वो चेंज कर ले उसको, या फिर वो नया ले आए, वो चीज़ नई लेके आ जाए। लेकिन ये सब करने से पहले ना, हमें बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने होती हैं जो इससे भी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, वो हमें करनी होती हैं। तो खैर मैंने भी काफ़ी टाइम से वेट किया, और अब क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी हम चीज़ अगर कोई बड़ी से बड़ी भी ले लेते हैं, या फिर जो है ना कोई छोटी सी चीज़ ले लेते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं ना, तो बड़ी से बड़ी चीज़ लेना भी मैं कहती हूँ कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आपका बजट, आपकी जेब इजाज़त नहीं देती, तो वो छोटी चीज़ भी आपके लिए जो है ना, वो बहुत मतलब कि बहुत बड़ी बन जाती है। तो ऐसा ही था, बेड मैंने चेंज करना था, काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी। पहले जो है ना, जो पहले मैंने बेड अपना लिया था, वो मैंने बेड और जो मेरे टेबल का सेट था और सोफ़े, तब भी मैंने कैसे ली थी वो चीज़ें कि मैंने कमेटी डाली हुई थी। अच्छा, हम जो हाउसवाइफ होती हैं ना, जो मिडिल क्लास में ये ज़्यादातर जो है ना, इसी तरह ही चीज़ें बना लेती हैं कि जो है ना, वो कमेटियाँ डाल ली, कमेटी डाल के फिर अपनी जो है ना, जो भी हमने सोचा होता है ना, तो वो चीज़ें ले लेते हैं। तो अच्छा, घर में भी हम बचत कर सकते हैं, घर में भी सेविंग होती है। लेकिन क्या होता है कि घर में अगर हम सेविंग कर रहे हैं, तो कभी कभी इतनी ज़रूरत नहीं भी होती ना किसी चीज़ की, या इस तरह का कोई काम के वो मतलब कि नहीं हो रहा होता, तो हम क्या करते हैं कि अगर हमने थोड़े से पैसे बचाए हैं, तो हमने उनको निकाल के खर्च लेना है, ऐसे हो जाता है। तो कमेटी जब हम डालते हैं ना, तो फिर हम इस तरह नहीं कर सकते, फिर हमने वो हर हाल में ना देनी ही देनी होती है। और इस तरह जब कमेटी निकलती है ना, तो हमारे काम जो हम बहुत देर से सोच रहे होते हैं, या कोई चीज़ हमने लेनी होती है, तो इस तरह से ना वो चीज़ बन जाती है। तो खैर पहले मैंने कमेटी डाली थी, वो तो थोड़ी मैंने बड़ी डाली थी, तो वो मेरी जब निकली थी, तो मैंने बेड ले लिया था, सोफ़े ले लिए थे, और मैंने जो है ना वो टेबल ले ली थी। तो उसके बाद फिर मैंने कोई कमेटी कभी भी नहीं डाली थी, मतलब कि इन 2-3 सालों में तो मैंने कमेटी बिल्कुल ही नहीं डाली, क्योंकि उसके बाद मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, और फिर वो काफ़ी ज़्यादा उनके साथ मसले मसाइल हो गए थे। तो फिर उन हालात में मेरा कमेटी मैं नहीं डाल सकती थी, तो मैंने नहीं डाली। तो अभी क्या हुआ कि अभी भी मैंने कोई बड़ी कमेटी नहीं डाली। अभी क्या हुआ कि बच्चे जो है ना, ये भी मतलब कि खुश होते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, ये घरों में कमेटियाँ डाल रहे होते हैं। तो खैर मेरी भांजियाँ जो है ना, उन्होंने आपस में ना कहा कि हम बच्चे सारे मिलके ना, मतलब कि आपस में तो कमेटी डाल लेते हैं। तो उन्होंने मेरी बेटी को भी कहा, तो इन्होंने रोज़ाना के ना 50 रुपीज़ की ना कमेटी डाली, कि उनको ज़ाहिर है बच्चों को स्कूल वगैरह जाते हैं, तो इनको पॉकेट मनी जो है ना वो मिलती है, ज़ाहिर है। तो उसी में से उन्होंने कहा कि बचा के ना तो हम कमेटी डालते हैं। खैर उनको शौक़ हुआ, उन्होंने जो है ना आपस में इकट्ठी कर ली कमेटी जो है। तो फिर मेरे ना दिमाग में आया, मैंने कहा एक कमेटी मेरी भी डाल लो। तो खैर शुक्र है कि उन्होंने मेरी भी बीच में डाल दी कमेटी। तो खैर उन्होंने मेरी कमेटी डाली, तो मैंने कहा आप ऐसा करें कि मेरी ना 2 कमेटियाँ डाल दें, मतलब कि डेली के 100 रुपीज़। तो खैर उन्होंने मेरी फिर 2 डाल ली। तो मैं डेली का जो है ना, जैसे कि डेली के हमारे खर्चे के जो पैसे होते हैं, जिसमें कोई सब्ज़ी या घर का जैसे दूध वगैरह आना होता है, या कोई भी चीज़ इस तरह की जो डेली की आती, उसमें से मैंने जैसे मर्ज़ी जो है ना, उसमें से 100 रुपीज़ रोज़ के मैं बचाती रही, और फिर मैं कमेटी देती रही। कमेटी खैर अभी थोड़ा सही हुआ है, मतलब कि स्टार्ट हुई है, और ये भी उनका शुक्र है कि बच्चों का, कि उन्होंने दोनों कमेटियाँ जो पहली वाली थी ना, वो मुझे दे दी। अच्छा, जब मैंने डाली ना, मैंने तभी सोच लिया था कि मैं जो है ना, मेरी कमेटी निकलेगी ना, तो मैं बेड ले लूँगी, क्योंकि बेड में मुझे पता था कि अगर मैं
کوئی مطلب کہ فینسی سا یا اس طرح کا بیڈ جو ہوتے ہیں نا وہ لوں گی تو وہ کافی زیادہ مطلب کہ مہنگا ہوگا، اور میں نے سوچا ہوتا ہے کہ مہنگا میں نے بیڈ نہیں لینا، میں نے بالکل سمپل سا سادہ سا بیڈ جو ہے نا وہ لینا ہے، بس اس کو میں نے چینج کرنا ہے۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس جو ہے نا بیڈ پورا سیٹ نہیں تھا، یا میرے پاس ڈریسنگ ٹیبل نہیں تھی، سائڈ ٹیبل نہیں تھی، میرے پاس سب کچھ تھا۔ بس ایک دفعہ کیا ہوا کہ میرے پاس ڈریسنگ ٹیبل بھی تھی، سائڈ ٹیبل بھی تھیں، اور میرا وہ والا بیڈ جو ہے نا جو اس سے بھی پہلے تھا تو وہ کافی ہیوی والا تھا اور بہت بڑا تھا، وہ پورا سیٹ تھا۔ تو ہم جب شفٹ کرتے ہیں نا تو ہماری بہت ساری چیزیں ٹوٹتی ہیں۔ تو مجھے ایک دفعہ نا بس ایسا ہوا کہ بس انسان جو ہے نا وہ کبھی کبھی مائنڈ جو ہے نا اس طرح کا بن جاتا ہے۔ میرا بھی تب کچھ ایسا ہی تھے حالات، یہ کچھ سالوں پہلے کی بات ہے کہ نا میرا دل ہی نہیں کیا۔ میں ایک جگہ سے جب ہم نے شفٹ کیا نا تو آپ یقین کریں وہاں پہ میں نے اپنی سائڈ ٹیبل جو ہے نا وہ میں نے سامنے کسی کو دے دی۔ اس کے بعد جو میری ڈریسنگ ٹیبل تھی نا اس کا میں نے شیشہ نکال لیا، اور وہ میری جو ڈریسنگ ٹیبل تھی نا وہ میں وہیں بھی چھوڑ آئی، میں نے نہیں اٹھائی وہاں سے، صرف جو ہے نا میں بیڈ لے کے آئی تھی، پھر بعد میں نے چینج کیا تھا۔ تو ایسا نہیں کہ میرے پاس چیزیں نہیں تھیں، لیکن بس اصل میں نا میرے ہسبینڈ کو بھی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کو بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیزیں ہم نہ لیں، اس طرح کی چیزیں جو کہ خراب ہونے والی ہوتی ہیں یا پھر ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ جب شفٹ کرتے ہیں نا ہم لوگ تو ہمارے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں سے نہ کچھ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو بس اسی وجہ سے نا میں نے سوچا کہ میں بیڈ جو ہے نا وہ بالکل سمپل سا لوں گی، اور ویسے ظاہر ہے جتنی میری جیب نے اجازت دینا تھا میں نے ویسے بھی اتنا ہی بیڈ لینا تھا، اتنی ہی پرائس میں لینا تھا۔ تو کمیٹی جو میری 2 نکلی تو وہ میری نکلی تھیں 11,500 کی، اور میں نے اپنے ہسبینڈ سے پہلے ہی بولا تھا کہ جو مطلب کہ اس کے علاوہ جو پیسے اس میں ایڈ ہوں گے یا اس سے زیادہ کا بیڈ ملا تو پھر وہ پیسے آپ نے دینے ہیں۔ تو وہ خیر مان گئے تھے، انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم دیکھنے گئے بیڈ، تو یہ والا مجھے پسند آیا اور یہ مجھے ملا 16,000 کا۔ تو میرے پاس جتنے تھے اس میں پھر باقی جو تھے وہ میرے ہسبینڈ نے دیے، اور بیڈ جو ہے نا وہ میں لے کے آ گئی۔ تو خیر میں بیڈ لے آئی، اور اس پہ بھی اللہ پاک کا بہت بہت زیادہ میں شکر ادا کرتی ہوں، بہت شکر ادا کرتی ہوں۔ اور میں سوچتی ہوں کہ کچھ لوگ جو ہے نا یہ بھی نہیں لے پاتے، تو میں کہتی ہوں کہ اللہ پاک سب کو جو ہے نا جتنی بھی ضروریات ہیں اللہ پاک ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، ہم سب کے لیے اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے، اور ہمیں اللہ پاک کا جو ہے نا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اچھا جی، گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے، بہت گرمی پڑ رہی ہے، آپ لوگ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ تو ابھی میں جا رہی تھی حمزہ کو لینے، کیونکہ حمزہ کو جو ہے نا آج کل چھٹی ذرا جلدی ہو جاتی ہے، سب بچوں کو ہی ایسے ہو رہا ہے کہ چھٹی تھوڑی جلدی ہو رہی ہے آج کل۔ تو بس اس کو میں ابھی لینے جا رہی ہوں، اور آپ کے ساتھ ویڈیو یہاں تک تھی، اچھی لگی تو لائک کر دیجیے گا، اور جو نیو میرا چینل دیکھ رہے ہیں اگر اچھا لگے تو سبسکرائب کر کے جائیے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔